अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 17 अच्छा जी ठीक है। 17 के साथ मैं हूँ शाहिद हुसैन। एंड आपने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई तो काइंडली यूट्यूब की लिंक हमने भेज दी है ग्रुप में, वहाँ से आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। और आपने पिछले लेक्चर्स की अटेंडेंस ना मिलने की वहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, जब आपके पास लेक्चर यहाँ से डिलीट हो जाते हैं तो आप यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब पे चले जाएँ, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। एंड अटेंडेंस नहीं लगाए तो अभी कंप्लीट करें। एंड होमवर्क भेजा करें। ठीक है जी, होमवर्क भेजने से आपकी अटेंडेंस बढ़ेगी एंड स्कोर। ठीक है जी, अब देखें, आज ना हम कंपेरियन पढ़ेंगे, मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करेंगे। ठीक है, आ, तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? बेटर यूज़ करते हैं, मोर यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें, ई आर तब लगाते हैं जब कोई एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव शार्ट होता है, जैसे लॉन्ग, बिग, टॉल, ऐसे छोटे छोटे एडजेक्टिव होते हैं, उसमें हम ई आर लगाते हैं। कौन सी? जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं। मैं कहता हूँ ना, ये इससे लंबा है। ठीक है, मैं दो चीज़ों में क्या कर रहा हूँ? कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम ई आर लगाएंगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ ये आपसे अच्छा है, ही इज़ गुड देन यू, नहीं, ही इज़ बेटर देन यू। ठीक है, अब देखें, मोर। मोर का आप यूज़ कब करना है? देखें, जब वर्ड बड़ा हो, जैसे ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, इंटरेस्टिंग, इंडस्ट्रियल, तो हैंडसम, तो ये बड़े बड़े वर्ड है, तो हम उसकी जगह उससे पहले क्या लगाएंगे? मोर। मैं बोलूँ ये आपसे बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब खूबसूरत है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही इज़ हैंडसमर, हैंडसमर भी नहीं, हैंडसम भी नहीं, मोर हैंडसम लगाएंगे। ठीक है, देन यू। ठीक है, ये याद करें। अब देखें, उसके बाद आपको क्या लगाना? देन लगाना है। उसके बाद आप जिससे कंपेयर कर रहे हो ना, उसका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट वो लगा लें। ठीक है, जैसे यहाँ देखें, इंग्लिश इज़ बेटर देन बिफोर, मेरी इंग्लिश पहले से अभी क्या है? अच्छी है। ठीक है, तो मैं ये टाइम की कंपेयर कर रहा हूँ, आज वाले टाइम से पहले वाले टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर लगाया, उसके बाद देन THAN लगाए, EN नहीं। ठीक है, अब देखें यहाँ, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, यहाँ पर इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग गर नहीं लगाए, क्योंकि ये लंबा बड़ा एडजेक्ट, तो मैंने मोर लगाया, देन देट वन, मतलब इससे ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब दिलचस्प है। ठीक है जी, ऊपर में बेटर तब भी लगाया है क्योंकि गुड की जो कंपेरिजन करते हैं ना, तो बेटर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब हम दो चीज़ों का मवाजना, मतलब कि कंपेयर करते हैं, तो हम बेटर, मोर, देन ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखें। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, आपको अब सेंटेंस कैसे बनाना, जैसे देखें, पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएं, AMR लगाएं, आर या वाज वर्ब लगाएं। जब बहुत पास्ट की टाइम है ना, तो वाज वर्ब लगाएं। अभी की टाइम बात की हो रही है तो इज़ AMR लगाएं। आने वाली की है तो शल बी, विल बी या शल विल लगाएं। ठीक है, उसके बाद मोर, बेटर, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बेटर का लाजमी नहीं, बेटर लगाएं। और भी आ जाते हैं, लॉन्ग आ जाए तो लॉन्गर लगाए, टाल आ जाए तो टालर लगाएं। यहाँ पर बेटर उसी लिए लिखा है, आपको ER समझ में आ जाए। उसके बाद देन, उसके बाद जो आपकी जिस चीज़ से कंपेयर करें ऑब्जेक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम लगा लें। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल ईजी है, समझ में नहीं आया तो पीछे कर लेक्चर को। अब देखें, जैसे मैं बोला माई इंग्लिश इज़ बेटर देन बिफोर, मेरी इंग्लिश पहले से अभी अच्छी है, तो ER लगा। अब यहाँ पर देखिए, दिस क्लास इज मोर यूजफुल, यूजफुल ये बड़ा वाला वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप पहले क्या लगूंगा? मोर यूजफुल देन अदर्स। नीचे देखें, ही इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन मी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया? मोर हार्ड वर्किंग एंड देन का यूज़ किया। ठीक, कंपेयर के टाइम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करें। ठीक है, तो याद रखें, ये जुमले इस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम फ़र्क या का बेहतरी इस्तेमाल करने बताते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर दो वर्ड्स मैंने दिए, इफेक्टिव मतलब प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट, इफेक्टिव मतलब जिससे कोई आपको अच्छा फ़ायदा मिले या रिजल्ट मिले। ठीक है, तो मैं बोलूँ दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव, ये जो हम मेथड करते हैं इसमें बहुत इफेक्टिव मतलब फ़ायदे वाला है। आगे देखिए, इम्प्रूव, टू मेक, टू बीकम बेटर, मतलब कि सुधार आना आप में या किसी में सुधार लाना। तो मैं बोलता हूँ माई स्पीकिंग इज इम्प्रूविंग डेली, मेरी क्या सुधरती आ रही है या हम क्या अच्छी बनती आ रही है। तो इम्प्रूव एंड इफेक्टिव याद करें, एंड इस पे आप क्या करें? वर्ड्स बनाएं अपने, वर्ड्स नहीं बट सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, जिसकी मुझे अब इंग्लिश सॉरी ट्रांसलेट करके भेजें आपकी लैंग्वेज में। माई इंग्लिश इज़ बेटर देन बिफोर, दिस मेथड इज़ मोर इफेक्टिव, ही इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन मी। ठीक है, अब इस
स्पीकिंग वाला क्लास पे आपका क्वेश्चन है, इज़ योर इंग्लिश बेटर देन बिफोर? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी पहले वाली इंग्लिश से आज वाली अभी वाली इंग्लिश अच्छी है? विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस और थ्योरी? इज़ दिस कोर्स बेटर देन अदर्स? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हु इज़ मोर हार्ड वर्किंग इन योर क्लास? इज़ स्पीकिंग मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब ये लास्ट है, ये बहुत अच्छा है, इसका होमवर्क मुझे भेजा, अगर अटेंशन नहीं लगा अभी लगा ले, ठीक है। मेरी अंग्रेजी पहले से बेहतर है, ये किताब उससे ज़्यादा अच्छे हैं, वो मुझसे ज़्यादा मेहनती है, ये तरीका ज़्यादा मौसर है, ये क्लास दूसरी से बेहतर है, ठीक है। भेजें एंड यूट्यूब पर वहाँ पे सब्सक्राइब करें, एंड जो आपके पीछे लेक्चर रिमेनिंग है ना वो आप यूट्यूब पे देख लें, ठीक है। ये अटेंडेंस भी कंप्लीट करें। थैंक यू।